सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट में हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज लाइट. So what is light? By the definition, light is a form of energy which enables us to see object around us. It means that light क्या है? Light एक प्रकार की एनर्जी जिसके कारण हम लोग चीजों को अपने आसपास देख पाते हैं. हम कौन सी चीजों को देख पाते हैं? दो प्रकार की चीजें, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट जो हमको दिखती हैं. एक लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसका मतलब कि उसकी खुद की एक लाइट हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक कैंडल, स्टार्स, सन, इनकी खुद की लाइट है. ये खुद लाइट इमिट करते हैं, ये खुद लाइट पैदा करते हैं और वो हमें दिखते हैं. और दूसरे प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो खुद की लाइट नहीं होती, उनकी खुद लाइट को पैदा नहीं करते, मगर उन पर लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट होती है, उन पर लाइट पड़कर हमारी आंखों में आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम खुद हुए, हम पर लाइट पड़ेगी, सूर्य की रोशनी या ट्यूबलाइट की रोशनी या बल्ब की रोशनी, तब हम दिखेंगे. कैसे? हम पर लाइट पड़ी, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, वो लाइट पड़कर हमसे स्ट्राइक होके आपकी आंखों तक गई या फिर देखने वाले की आंखों तक गई, तब वो जाकर दिखने लगेगी. तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं जो हम आसपास देख सकते हैं. लुमिनस जिनकी खुद की लाइट हो, और नॉन लुमिनस जो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिख रहे हैं. फिर हम असल में देख कैसे पाते हैं अपने आसपास की चीजों को? वी डिटेक्ट लाइट विद द हेल्प ऑफ आवर आईज. हम अपनी आंखों से आसपास की चीजों को देख पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है. व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स लाइट व्हिच ट्रेवल्स एंड रीचेस आवर आई. तो अभी हमने देखा लुमिनस ऑब्जेक्ट में कि जब एक लाइट इमिट हो रही है, एक लाइट पैदा हो रही है किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से, तो वो हमारी आंखों तक आएगी तो हमें दिखेगी, जैसे कि सन और कैंडल. मगर कभी ऐसा भी होगा, समटाइम्स इट स्ट्राइक टू नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड देन रीचेज आवर आई. दिस इज हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट. इन्हीं दो तरीकों से हम लोग लाइट आसपास की चीजों को देख पाते हैं. अगर वो लाइट खुद पैदा कर रहा है तो हमारी आंखों तक आ जाएगा वो लाइट और हमें वो दिखेगा, या फिर वो जो लाइट पैदा कर रहा है लुमिनस ऑब्जेक्ट, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में लाइट फेंकेगा या उसमें लाइट पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आएगी. और जैसे कि ये चेयर है, ये ट्रीज है, तभी हमको दिख पाते हैं. तभी तो हमें अंधेरे में ये नहीं दिख रहे, क्योंकि लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट से उन पर टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आ पाई. लाइट आनी पड़ेगी, हमारी आंखों में लाइट की रेज आनी पड़ेगी, तब जाकर हम अपनी आंखों से किसी चीज को देख पाएंगे. ये तो हो गई पुरानी बातें, क्योंकि ये दिस थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अप टिल 8th क्लास. तो अब आगे बढ़ते हैं. ये देखो इस डायग्राम से दिख रहा है, हम सन को डायरेक्ट भी देख सकते थे. हम सन को डायरेक्ट ऐसे दिख जाएगा हमको सन, क्यों? क्योंकि उसमें से आने वाली लाइट हमारे आंखों तक पहुंच जाएगी. मगर ये पौधा हमें कम दिखेगा जब इसमें लाइट आएगी सन की और वो रिफ्लेक्ट होगी, टकराकर हमारी आंखों पे पहुंचेगी, तो वो हमें दिखना चालू होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम लोग आगे की चीजों को समझेंगे, जो कि आगे है नेचर ऑफ लाइट. अब ये बात नहीं हो रही है, ये पुरानी बातें अब हो गई, जो चीज आप पहले पढ़ चुके. अब हम लोग नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, मतलब लाइट का स्वभाव कैसा होता है, कैसा नेचर होता है. तो लाइट का स्वभाव सबसे पहले जो देखा गया, सोचा गया, वो था लाइट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी. लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any material medium like solid, liquid or gas for their propagation. मतलब अगर लाइट को हम वेव की तरह माने, हम लोग सोचें कि लाइट एक वेव है, तो वेव को क्या चाहिए रहता है? वेव को कुछ भी नहीं चाहिए रहता, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होके पहुंच जाता है, आगे बढ़ सकता है बिना कोई मीडियम के. आप सोचिए, सूर्य से, सन से रोशनी आ रही है, लाइट आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, हम तक आ रहा है. बीच में क्या है? अर्थ और हमारे सन के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं, वैक्यूम है. फिर भी लाइट पहुंच जा रही है. कैसे? जरूर वो एक वेव की तरह होगा. अरे वेव पहुंच सकता है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल. हम ये इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे 12th में, मगर हम अभी तक इतना जानते हैं कि वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती. तो इसीलिए लाइट को वेव माना गया पहले. तो स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं?
बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 के आगे 8 जीरो लगा दो, उतने मीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल कर लेती है लाइट, और इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह माना गया। मगर लाइट की एक और बात होती है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज कॉल्ड फोटोन। हम लोग लाइट के कुछ फिनोमिना देखते हैं, परिघटनाएं देखते हैं। लाइट की कुछ ऐसी खास बातें होती हैं, जैसे वो किसी चीज से टकराए तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी चीज किसी मीडियम के अंदर, किसी माध्यम के अंदर से गुजरे तो स्लो हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल पार्टिकल की तरह हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोचिए, एक बॉल को एक दीवार में फेंके, वो टकरा कर वापस आ जाएगा। बॉल एक पार्टिकल है, लाइट भी वैसा बिहेव की। यहाँ पे लाइट दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, आईने से टकराकर वापस आ जाती है, वैसा भी यहाँ हो रहा। और साथ में इसीलिए लाइट को पार्टिकल की तरह भी सोचा गया और उसको नाम दिया गया फोटोन। ये छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें कर रही है लाइट। लाइट का दो प्रकार का स्वभाव है, वेव की तरह भी अभी हमने देखा, और पार्टिकल की तरह भी। तो इसीलिए हम कहते हैं लाइट हैज डबल नेचर या डुअल नेचर। इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज इन। ये कब ऐसा दिखेगा? जिस सिचुएशन में वो होगी उस प्रकार से अपना स्वभाव दिखाती है। कभी देखो ये रिफ्लेक्शन होके आगे बढ़ेगी, कभी सूर्य से यहां तक आने के लिए वो वेव के फॉर्म में बिहेव करती है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इसी चीज की स्टडी को हमने अलग से एक थ्योरी बना दी है, इसकी एक अलग सिद्धांत पे काम करते हैं, अलग स्टडी करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में। जानने की बात थी बस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मगर जानना जरूरी है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। अब हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखता है वो। तो पहला होता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसमें लाइट पड़े और वो अपने अंदर से लाइट को ट्रेवल करने या पास होने ना दे, उसको हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पड़े और लाइट उसके अंदर से गुजर कर आगे बढ़ जाए, उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। तो इस बल्ब में से मान लो बाहर से एक लाइट आ रही है ना, आप ये मत सोचना कि ये लाइट है ना, ये बल्ब का जो कांच होता है, मान लो ये लाइट निकली, फिलामेंट से निकली, तो ये जो कांच है इसको देखकर ही आप समझ रहे होगे कि पार कर जाएगी, इसको लाइट पार करके बाहर निकल जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, अब दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंचते हैं। अंदर में फिलामेंट है मगर इसका कलर ऐसा है कि इसके बाहर नहीं निकल पाएगी लाइट। अरे हाँ भाई, इसके बाहर ही नहीं निकल पाएगी लाइट, अंदर ही रह जाएगी लाइट। क्यों? क्योंकि इसको हमने कुछ ऐसा कलर करके कोट कर दिया है, कोटिंग कर दी इसकी। तो ये बन गया ओपेक ऑब्जेक्ट, ये बन गया ओपेक ऑब्जेक्ट। मगर एक प्रकार का और ऑब्जेक्ट होता है लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो क्या होगा, कुछ लाइट को बाहर भेज देगा और कुछ को अंदर ही रहने देगा। जैसे कि ये, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ लाइट आएगी और कुछ लाइट बाहर आएगी और कुछ लाइट अंदर ही रह जाएगी, थोड़ी कम इंटेंसिटी से बाहर निकलेगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो यहां समझने वाली बात है कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लाइट को अपने अंदर से पास होने ना दे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जो लाइट को पूरे तरीके से अपने अंदर से पास होने दे। और एक होता है जो पार्शियली पास होने दे, लाइट को अपने अंदर से थोड़ा बहुत पास होने दे, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, इसको जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहली परिघटना, सबसे पहली ऐसी चीज जो लाइट के बारे में हम लोगों को इस क्लास 10th में पढ़ना है, वो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। मतलब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन होता क्या है। और रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि रिफ्लेक्शन लाइट के साथ कैसे होता है। सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन बोलता है कि प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीधी बात है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट में टकराएगी
और टकरा कर वापस लौट जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का ऑब्वियस सी मीनिंग होती है, एक सीधी सी बात होती है, टकरा कर वापस लौट जाना। लाइट के साथ अगर होगा तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Object having polished shining surface reflects more light than the object having unpolished and dull surface। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट सबसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होती है जब वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट टकरा रही है वो पॉलिश्ड हो और शाइनी सरफेस का हो। पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस का मतलब चमकदार सा हो और उसका सरफेस अच्छे से स्मूथ हो, तब अच्छा सा रिफ्लेक्शन होगा। और अगर ऐसा ना हुआ, अनपॉलिश्ड और डल सरफेस हुआ, तो अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कहां से मिलता है हमें? आईने से मिलता है। क्यों आईने से मिलता होगा? क्योंकि आईने में सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है। देखा गया है कि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो मेटल होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्शन देता है, इसीलिए सिल्वर मेटल जैसे कलर को आईने के एक तरफ कोट कर दिया जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट लगा दिया जाता है और दूसरे अगले सरफेस को स्मूथ प्लेन बना दिया जाता है, तो वो बन जाता है मिरर। तो चलिए मिरर कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। तो देखिए प्लेन मिरर इज अ थिन स्मूथ एंड फ्लैट शीट ऑफ ग्लास हैविंग शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड और अगला सरफेस पॉलिश होता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है रेड कलर का, वहां पर सिल्वर की कोटिंग चढ़ाई गई, सिल्वर पेंट किया गया, सिल्वर कलर टाइप का एक पेंट किया गया और उसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग लगाई गई, कुछ कलर की कोटिंग लगाई गई। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो सिल्वर्ड सरफेस है, उसके ऊपर कोटिंग है, ठीक, क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, वरना वो मिट जाएगा या फिर क्या बोलो वो धुल जाएगा या फिर वो धुंधला हो जाएगा। और अगला जो सरफेस है, इस तरफ का जो सरफेस है, उस तरफ को पॉलिश किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से प्लेन बनाया जाता है, स्मूथ बनाया जाता है, तो अब बन जाता है ये एक प्लेन मिरर। एक मिरर जो आईना आप जो देखते हैं रोज। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन मिलने वाला है सिल्वर कोटिंग के कारण, सिल्वर मेटल के कारण, जो उसके एक तरफ में लगा हुआ है, सिल्वर का मेटल जैसा कलर लगा हुआ है, जो भी बोलो। और अगला जो सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो होगा पॉलिश्ड सरफेस बना दिया जाता है, इस कारण से एक अच्छा रिफ्लेक्शन मिलता है। सिल्वर की कोटिंग होती है, इज प्रोटेक्टेड बाय रेड पेंट, और इसको पेंट को लगा दिया जाता है ताकि वो सेफ रहे। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं और इसके बाद की बात को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मगर अगले सेशन में पढ़ेंगे। मगर आज देखते हैं हम लोग कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं। हम लोग समझ गए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और हम लोग देख लिए कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा, सॉरी प्लेन मिरर का डेफिनेशन क्या होगा, प्लेन मिरर कैसा होता है। तो चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, यहां पे लाइट रे आई, टकराई और टकराकर चली गई। तो हम लोग एक स्टडी के लिए किसी भी सरफेस के लिए एक नॉर्मल की इमेजिन करते हैं, नॉर्मल इमेजिन करते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये मान लो एक सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है जिसको मैंने नॉर्मल बोला, उसको मैं नॉर्मल लाइन बोलूंगा, ठीक है। तो इस नॉर्मल लाइन से कितने, जहां पे आई है लाइट रे और जहां पे गई है, ये सारी चीजें अगर मैं ऐसे देखूं तो बिल्कुल ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी और ये नॉर्मल होगा। मतलब ये जो होगा ना, सारी चीजें एक सतह पर होगी, एक प्लेन पर होगी। देखो लिखा है ऑल लाइन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या नहीं होगा कि लाइट रे ऐसी आएगी, नॉर्मल ऐसा होगा और लाइट रे कहीं ऐसी चली गई आपकी तरफ, या फिर लाइट रे ऐसी आई और कुछ ऐसी टेढ़ी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा एक सतह में होगा, एक प्लेन में होगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और उसका नॉर्मल भी अगर स्ट्रेट है, उसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रिफ्लेक्ट होगी। ये है पहला रूल रिफ्लेक्शन का, याद रखने वाली बात। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए जहां पे टकरा रहा है नॉर्मल वहीं पे और वहीं से रिफ्लेक्ट हुआ, ऑल लाइन द सेम प्लेन, एक सतह पर होंगे सब। दूसरा होता है, दूसरा रूल बोलता है, दूसरा लॉ बोलता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब जितने एंगल से आई है लाइट रे, नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है उतनी एंगल पे चली जाएगी। एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। देखिए ये जो है, आप जो मोबाइल या आप अपने फोन में देख रहे हैं या कंप्यूटर में देख रहे हैं, जो आपको सतह दिख रही है उसी में लाइट रे मान लो आ रही है ए ओ एन, उसका नॉर्मल है, उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर है, और उसी सरफेस में वो चली गई। सब चीज एक सरफेस में हुआ, एक प्लेन में हुआ, आना जाना और उसका नॉर्मल। साथ में दूसरा लॉ बोलता है जितना एंगल बनाते हुए आ रही है नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी, यानी आई इज इक्वल टू एंगल आर। अरे यहां पर जो एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल, सॉरी ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, कौन सा एंगल बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है आई बोल लेता हूं, और ये जो एंगल बन रहा है आर बोल देता हूं, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होगा। कारण क्यों? क्योंकि नॉर्मल से वो जितना एंगल बनाते हुए आई उतने ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है भाई, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको ध्यान में हमको रखना है। ठीक, इसके बेसिस में एक चीज बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्शन ना दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट रेस जैसी आई हैं वैसी वैसी सारी की सारी लाइट रेस चली जाए, उसको बोलूंगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। देख सकते हैं इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट या इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन। मतलब सारी लाइट रेज आई, टकराई और सारी की सारी पैरेलल आई थी, एक दूसरे के पैरेलल आई और एक दूसरे के पैरेलल ही चली गई। तो और क्या हो सकता है सर? होगा ऐसा रिफ्लेक्शन हमको प्लेन मिरर में मिलने वाला है। मगर जस्ट सोचिए कि अगर आपको कभी ऐसा मिरर मिले, उबड़ खाबड़ सा कुछ है ना, रफ टाइप का, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। याद रखने वाली बात, इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। पैरेलल लाइट आ रही है मगर सरफेस कुछ ऐसा है कि वो इधर उधर बिखर गई, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रही, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमको कब मिलता है? रफ सरफेस से मिलता है। आप देखे होंगे कुछ आईने ऐसे होते हैं जिसमें आपको आपके जैसा इमेज नहीं दिखता, उल्टा सीधा टाइप का इमेज दिखता है, कुछ बड़ा कुछ छोटा। वो कैसा रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और वो सरफेस कैसा है? रफ सरफेस। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हमने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, लाइट का स्वभाव कैसा होता है, और हमें चीजें कैसी दिखती हैं, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हमको दिखते हैं, वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, और प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी लिया। So let us start about terms used in study of reflection. First of all, हम जब भी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्शन का मतलब था कि लाइट ट्रेवल कर रही है और टकरा कर वापस आ गई, टकरा कर वापस आ गई। अब मिरर के थ्रू हम रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं, मिरर के थ्रू हम रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, है ना। रिफ्लेक्शन तो हर जगह हो रहा है, बाय द वे रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग व्हेनेवर द लाइट इज स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग बैक, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो जब भी हम मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्शन कब होगा? जब उसके सामने एक ऑब्जेक्ट होगा, जब उसके सामने आप खुद खड़े होंगे। आपको मिरर में आप खुद कैसे दिखोगे? जब उसके सामने आप खड़े होगे। यस, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बोला था ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा। तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे ईदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी चीज जिसमें से लाइट रे निकल रही है, या तो हो सकता है उसकी खुद की लाइट हो, जैसे कैंडल हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, या तो फिर कहीं से रिफ्लेक्ट होके उसमें से लाइट निकल रही हो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम हैं, आप हैं, एक कोई डस्टर है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसमें लाइट पड़ रही है और वो फिर आ रही है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर देखते हैं, ये मिरर है हमारा, ये एक ब्लू कलर का हमारा मिरर है, उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे लाइट रे निकलेगी और रिफ्लेक्शन होगा मिरर पे। तो हमेशा ध्यान रखना, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या ये तो ट्री हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, एक कैंडल हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। याद रखना, हम जब भी इससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनाएंगे तो उसको हम लोग एरो से शो करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया, ऐसा नहीं कि एक पेड़ बना दूंगा, यहाँ पे एक आदमी बना दूंगा, ऐसा नहीं, एक एरो से, एक एरो बनाऊंगा और बोलूंगा कि ये मान लो एक कैंडल है, मान लो ये एक आदमी है, या मान लो एक ट्री है, पेड़ है, कुछ इस प्रकार से मैं इसको शो करूंगा एरो से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद चलते हैं, अब एक होता है ऑब्जेक्ट तो दूसरा होता है इमेज। इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। ओके, हाँ, इमेज का मतलब हम जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको बोलेंगे इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो, अरे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हो तो उसका एक इमेज बनेगा। आप मिरर के सामने खड़े हो जाए तो आपको उसका, आपको आप अपने आप को मिरर में देख सकते हैं। तो आप जिसको देख रहे हैं वो आपका इमेज है और आप खुद क्या है, आप ऑब्जेक्ट है। You are the object and the one you are looking at the mirror is image of yourself. इसीलिए image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from mirror. तो हम लोग अभी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर, उसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में भी इमेज बनता है। ठीक है, मगर अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, टकरा के वापस आ रही है, तो हमको एक अपीयरेंस दिखेगा, ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखेगा, एक चीज दिखेगी हमें मिरर पे या रिफ्लेक्शन होने के बाद, वो कहलाएगा इमेज। इमेज को हम लोग भी एरो से शो करते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब उसका इमेज यहाँ बन रहा, इसको हम लोग आई या इमेज से शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मिरर रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा और ये इमेज हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़कर जानते हैं कि कैसे प्लेन मिरर में, जो दर्पण आप घरों में देखते हैं, जो मिरर आप देखते हैं घरों में, वो क्या है, प्लेन मिरर है। वो क्या है, प्लेन मिरर है। तो उसमें कैसे रिफ्लेक्शन होता है? सर हम तो खड़े हो जाते हैं मिरर में और जो हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन होता है, मगर अगर आज उसके बारे में आप पढ़ोगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ऐसा आसान ही रिफ्लेक्शन नहीं होता। प्लेन मिरर में आप जो देख रहे हैं मिरर में, वो बड़ा ही जादुई है एक प्रकार से। यस, मिरर इज हैविंग इट्स ओन मैजिक इन इट। सो लेट्स सी, पहली बात जो गौर करने वाली है, इन सब को समझने से पहले आप गौर करिए। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मिरर के सामने तो खड़े हैं, जितने दूर आप मिरर से खड़े हैं उतने ही दूर आपका इमेज अंदर की ओर है। नहीं लगता? क्या नहीं लगता? ऐसा लगता है सर। हाँ जी, लगता है। कैसे? मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, मुझे लगा मैं 1 मीटर दूर हूं मिरर से, मैं 1 मीटर दूर हूं मिरर से, तो मुझे ऐसा दिखता है मिरर में कि मैं मिरर के अंदर 1 मीटर हूं। मैं मिरर के अंदर, मेरा इमेज 1 मीटर है। 1 मीटर दूरी पर मेरा इमेज मिरर के अंदर में खड़ा है, ऐसा लगता है। मगर मिरर के अंदर कोई स्पेस है क्या? मिरर के अंदर कोई जगह है क्या जहाँ पे वो कोई रह सकता है या फिर आपका इमेज बन सकता है वहां? नहीं। तो ऐसा महसूस क्यों होता है? Why do we feel like that our image is inside the mirror? Actually, there is no space inside the mirror. Then why do we feel like that? Because of the optical appearance. Optical appearance and the science behind it. चलो उस साइंस के बारे में जानते हैं। चलिए, ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ये ब्लू कलर का प्लेन मिरर। ये है हम या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी। ए बी नाम दे दिया हमने अपने आप को। हमारे सिर का नाम ए, हमारे पैर का नाम बी। ठीक, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलता था कि रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सब एक परत। याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखना, याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखना, पिछला वीडियो जानना जरूरी है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानना जरूरी है, एकदम बिल्कुल टिप ऑफ द फिंगर में रहना चाहिए, तब जाके आज समझ में आएगा क्या कि इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द
रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही परत में सब रहेंगे, एक ही प्लेन में, एक ही पृष्ठ में सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे ऐसे आ रही है और ये उसका नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल। सरफेस का नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन जो उसके समतल को बताएगी कितना उबड़ खाबड़ है या समतल है। तो यूं गया और ऐसे ही इसी प्लेन में ही आपके पास जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे आएगा और ऐसे चले गया, ऐसे आया ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं होगा, एक प्लेन में होगा। चलो वो पहला। दूसरा क्या, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। चलो ये वाली बात को भी ध्यान रखना। तो चलो हम लोग दो लाइट रे निकालते हैं। सर दो ही क्यों? अरे देखो यहाँ पे तीन निकाल के दिखाया है, कोई मतलब नहीं। आप दो लाइट रे लो ना, आपको दो लाइंस चाहिए, मिनिमम दो लाइंस चाहिए एक इंटरसेक्शन पाने के लिए। नहीं, अरे किसी एक पॉइंट पे कितनी मिनिमम लाइन मिलेगी तो आपको एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखो ये दो लाइन मिल रही है सर, दो से ज्यादा भी हो सकती है मगर मिनिमम दो है ना, तो दो लाइट रे निकालते हैं, जहां टकराएंगी वो वहीं पे इमेज बन जाएगा। चलो पहली लाइट रे निकाला, ए से निकली, ए से निकली सीधी गई इस प्लेन पे, ये इस मिरर का नॉर्मल बिल्कुल ऐसा होगा। अरे अरे हाँ ऐसा होगा। अरे नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। लो परपेंडिकुलर बना दिए, परपेंडिकुलर नहीं हुआ क्या? ये परपेंडिकुलर हुआ ना सर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो चलो ये लाइट रे कैसी गई, ये लाइट रे निकली सीधी सीधी, जीरो एंगल बनाते हुए गई, जीरो एंगल बनाते हुए वापस आ गई, जीरो एंगल बनाते हुए गई, जीरो एंगल बनाते हुए वापस आ गई। पिछली बार ही बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जीरो एंगल थीटा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो हो जाएगा, वापस लौट गई। दो लाइट रेस चाहिए, एक और लाइट रेस निकाल लो। चलो ये वाला ए से यहां गया, ऐसा गया, थीटा एंगल बनाते हुए गया, अरे 60 डिग्री, 55 डिग्री, 50 डिग्री जो भी होगा उतना ही एंगल बनाते हुए वापस आ गया। देखो नीचे, नीचे की तरफ बनाएगा भाई, ऐसा नहीं वहीं से वापस ऐसे लौट जाएगा। अरे ऊपर जैसे टकराया, नॉर्मल से बन रहा ना जितना एंगल थीटा एंगल, तो थीटा एंगल नॉर्मल से नीचे की ओर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। जितना एंगल बनाते हुए आया उतना ही एंगल नीचे की ओर बनाते हुए वापस लौट गया। चलो दो दो लाइट रेस मिल रही है हमको जाती हुई। चलो एरो में दिखाता हूँ, एरो में दिखाता हूँ। एरो में देखना, पहली लाइट रे ऐसी जा रही है, ये निकल गई सर। दूसरी लाइट रे ऐसी जा रही है, ये निकल गई सर। जाती हुई लाइट रेस कहीं इंटरसेक्ट करती तो इमेज बन जाता। ये लाइट रेस देखो एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। दूर जाती हुई लाइट रेस कहीं मिलेंगी क्या? दूर जाती हुई लाइट रेस मिलेंगी क्या? नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। तो इमेज कैसे बनेगा? हम तो मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमको इमेज दिखता है अपना। लाइट रेज अगर कहीं जुड़ती, इंटरसेक्ट करती, वहीं इमेज बन जाता। मगर जब हम लोग अपने आप को यहां से देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है, ये हमारी आंखें, मान लो यहाँ से कोई हमको देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, है ना, या तो खुद हम यहाँ पे खड़े हैं समझ लो, कहां पर, मान लो आप भी यहाँ पे खड़े हो यहाँ पे, या फिर कोई आपको यहाँ से देख रहा है, तो क्या दिखेगा कि ये जो दो लाइट रेज हैं, कौन कौन सी लाइट रेज सर? ये पहली ये वाली लाइट रेज और ये नीले कलर की लाइट रे, है ना, ये रेड कलर की जाती हुई लाइट रे और ये नीले कलर की जाती हुई लाइट रे। हमको ऐसा महसूस होगा कि पीछे कहीं से एक जगह से फैल रही हैं। अरे वो जा ऐसे रही थी, ऐसे जा रही थी, मगर उसको पीछे प्रोजेक्ट करूं, पीछे प्रोजेक्ट करूं तो एक पॉइंट से वो फैलती हुई तो दिखेंगी ना, फैलती हुई तो दिखेगी ना, वहां से डाइवर्ज होती हुई तो दिखेंगी ना। डाइवर्ज बोलते हैं उसको, क्या बोला मैंने? डाइवर्ज होना, फैलना, फैलती हुई दिखेंगी, या फिर बोल सकता हूं गेटिंग डाइवर्ज्ड। ये गेटिंग डाइवर्स का मतलब फैलती हुई। तो हमको लग रहा है, महसूस हो रहा है, अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है कि ये ई पॉइंट से फैल रही हैं, ई पॉइंट से फैल रही हैं, ई पॉइंट से फैलती हुई दिखेंगी हमको। यहां से, जहां से हमको फैलती हुई दिखी ना, वहीं पे इमेज बन रहा है। जहां से हमको फैलती हुई दिख रही है वहीं से वहीं पर इमेज बन रहा है। तो हमारा इमेज क्या बन रहा है? ई डी। इमेज क्या बन रहा है? ई डी। अच्छा, जानने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि हम मिरर से जितना दूर खड़े होते हैं ना, उतना ही दूर हमको ऐसा लगता है कि हमारा इमेज मिरर से अंदर में है। हाँ लगता है ऐसा, सहमत हो इस बात पे? इसका मतलब ये जो इमेज बन रहा है वो मिरर के अंदर कहीं बन रहा है, मगर ये मिरर के अंदर में कहीं जगह है क्या? नहीं है, मगर ये अपीयर ऐसा हो रहा है हमको।
अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। दैट्स वाई, इसीलिए तो ये B से C की दूरी C से D के दूरी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इनको ऐसा बनाता है कि जितने दूर आप ऑब्जेक्ट हो, जितने दूर आप मिरर से दूर खड़े हो, उतने ही मिरर के अंदर में महसूस होता है आपको कि आपका इमेज बन रहा है। करके देखिएगा इसको, एंगल प्रोटेक्टर से बनाकर देखिएगा आप खुद से, बनता है। स्केल से, प्रोटेक्टर से एंगल, उतना ही एंगल में ले जाना, उतना ही वापस आपको, मान लो 5 सेंटीमीटर दूर में आपने ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, आपको इमेज दिखेगा 5 सेंटीमीटर दूर अगले साइड में बनता हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये समझिए कि अब अभी जो इमेज बना वो कैसा इमेज है। क्या लाइट रेस सही पे मीट कर रही थी? अरे एक तो लाइट रे ऐसी जा रही थी, एक लाइट रे ऐसी जा रही थी, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर जा रही थी। क्या कहीं मीट कर रही थी? क्या कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी दोनों लाइट रेस? लाइट रेस क्या होती है? सीधी सीधी होती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है? नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। हमको महसूस हो रहा था कि वो कहीं से फैल रही है और वहीं पे इमेज बन गया। क्या रियली कहीं पे इमेज बन रहा था? क्या रियली कहीं पे इमेज बन रहा था? क्योंकि इमेज कहां बनता? जहां पे लाइट रेस इंटरसेक्ट करती, दो लाइट रेस ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती, वहां इमेज बन जाता। मगर रियली कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी क्या? नहीं कर रही थी सर। रियली कहीं इमेज बन रहा था क्या? क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी? नहीं। इसका मतलब ये अनरियल इमेज बना रहा था। क्या बना रहा था? अनरियल इमेज। अनरियल इमेज, या तो अच्छे से अच्छे शब्दों में बोलूं फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो वर्चुअल इमेज बना रहा था। एक ऐसा इमेज जो रियल नहीं है, जो हमें अपीयर होता है कि हो रहा है, महसूस होता है कि वो बन रहा है मगर वो होता नहीं है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अरे दो लाइट रेस कहीं टकराती किसी स्क्रीन पे, किसी पर्दे पे, तो वो बन जाता, वो वहां पे इमेज बन जाता और हम बोलते कि वो सही में एक इमेज है। मगर यहाँ पे नहीं हुआ तो वो सही में नहीं है, असल में वो हमें अपीयर हो रहा है, हमको महसूस हो रहा है कि वहां बन रही है, उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो इसीलिए बोले द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। किसी स्क्रीन कोई जगह रख दे जहां पे इंटरसेक्ट हो जाए लाइट रे, वहां पे बनती तो वो कहलाता कि सही में इंटरसेक्ट हुई, मगर नहीं हुआ इसलिए वर्चुअल कहेंगे। इसीलिए कैन नॉट बी ऑब्टेन बोले। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे सीम्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ये बात हमको समझ में आएगी। वर्चुअल इमेज हमेशा तभी बनेगा जब हमको ऐसा लगेगा कि कहीं से डाइवर्ज हो रही है लाइट रे, एक पॉइंट से फैल रही है लाइट रे, ऐसा लगेगा। ऐसा लगेगा तो वर्चुअल इमेज बन रहा है बोलेंगे। इसीलिए तो बोले वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे सीम्स टू बी अपीयर टू बी, ऐसा लगेगा हमको कि डाइवर्ज हो रही फ्रॉम अ पॉइंट। कब होता है? जब भी हम मिरर में देखते हैं। हम मिरर में जब भी देखते हैं हमको पता चलता है कि हम जितने दूर अंदर बाहर खड़े हैं मिरर के, उतने दूर हमारा इमेज है अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से लाइट रे फैलती हुई आ रही है। क्या सही में वहां पे लाइट रेज मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? नो, इसीलिए वर्चुअल इमेज है। मिरर में, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। ये खास बात है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर है तो सिंपल सा, मगर इट गिव्स यू ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। ठीक, आगे बढ़ते एक प्रकार का और इमेज होता है रियल इमेज। अब देखो, वर्चुअल यानी अनरियल, तो उसका जस्ट उल्टा रियल इमेज। जब लाइट रेस जो एक दूसरे से दूर जा रही थी, उसकी बजाय वो एक दूसरे के पास आती हुई कहीं मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, तो वहीं पे इमेज बन जाएगा। पहली बात हमने पिछली क्लास में देख लिया था, पिछली क्लास में समझ लिए थे। दो लाइट रेज, मिनिमम दो लाइट रेज कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, वहां पे इमेज बन जाता है भाई। तो कहां होता है सर ऐसा? तो देखो ये डेफिनेशन के अनुसार द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। स्क्रीन क्यों बोला मैंने? क्योंकि स्क्रीन में टकराएंगी और इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दो लाइट रेज ऐसे आएंगी 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 और टकरा गई। अरे दो लाइट रेज ऐसे आएगी 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 टकरा गई, वहां पे इमेज, वहां पे एक स्क्रीन को रख दो, वहां पे आपको इमेज बनता हुआ दिख जाएगा। सर ऐसा दिखता है क्या? हाँ दिखता है भाई। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, पर्दे में देखते हैं सामने में, वहां पे लाइट रेज को इंटरसेक्ट किया जाता है। आप प्रोजेक्टर जानते हैं, प्रोजेक्टर में भी लाइट रेस प्रोजेक्टर से निकलती है और एक पर्दे या दीवार में जाकर इंटरसेक्ट होती है, तब जाकर वहां क्लियर इमेज दिखने लगता है आपको। स्क्रीन उसी को बोलते हैं जहां पर लाइट रेस इंटरसेक्ट कर जाए।
स्क्रीन रख दो वहां पे, आपको इमेज दिखने लगेगा। कौन सा इमेज दिखेगा? रियल इमेज दिखने लगेगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज रियल इमेज। और क्या बोल सकते हैं? रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट एनी पॉइंट। अरे जब लाइट रेज सही में कहीं पर मीट कर जाए तो ऐसे जगह पर जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। एग्जाम्पल भी देख ले, सिनेमा सिनेमा स्क्रीन में आप देखते हैं, सिनेमा हॉल में आप देखते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है एक आदमी मूंछ वाला, सामने देख रहे हैं स्क्रीन में आपने कि यस इमेज दिख रहा है मुझे, सारी लाइट रेज वहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी और आपको इमेज दिख जा रहा है। प्रोजेक्टर में भी ऐसे होता है। अगर थोड़ा सा आइडिया मिला होगा व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th और लॉट ऑफ टाइम आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, तो उससे रिलेटेड बात देखेंगे। मगर सबसे पहले तो प्लेन मिरर समझ रहे थे हम। प्लेन मिरर के बारे में देखा कि कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है सर। तो देखो इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनते हैं उसको ध्यान रखते हैं। इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल, हाँ जी सर, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था, फैल रहा था एक जगह से। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन, सॉरी इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। हाँ, मिरर से मिरर से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो कहीं टकराकर मीट नहीं करेंगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज ही बोल दिए हैं, और वो स्क्रीन पे नहीं बनने वाला, उसका इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा। ठीक, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। ये बात बिल्कुल आसान है। आप मिरर के सामने खड़े हुए, सीधा खड़े हो, आपको इमेज भी वैसा ही सीधा दिखता है, मतलब सिर ऊपर है आपका, पैर नीचे, तो इमेज भी आपको सिर ऊपर और पैर नीचे दिखेगा। अरे हाँ, होगा ऐसा, होगा। कभी ऐसा होता है क्या, आपने मिरर के सामने खड़े हुए, आपका सिर ऊपर है पैर नीचे है, तो मिरर में आप उल्टा दिख रहे हो, पैर ऊपर सिर नीचे? नहीं। तो सीधा दिखने को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट मतलब सीधा, ऊपर सिर नीचे पैर, इमेज भी ऊपर सिर नीचे पैर, इरेक्ट। इट इज सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात बोला। आप जितने लंबे हो, आप जितने चौड़े हो, उतने ही लंबे चौड़े मिरर में दिखोगे, प्लेन मिरर में। ओके, प्लेन मिरर में, याद रखना, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर की बात हो रही है अभी। होता है ऐसा? हाँ सर, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा। सर कभी कभी हम छोटे बड़े भी दिखते हैं, वो वाला मिरर दूसरा है भाई। आप किसी मिरर में आप छोटे बड़े दिख रहे हो, चौड़े पतले कुछ दिख रहे हो, तो वो दूसरा मिरर है। वो कौन सा मिरर है उसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में आप जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखेंगे, जितने चौड़े हैं उतने ही चौड़े दिखेंगे, सीधे हो सीधे दिखे वो। Image formed by the plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror। ये भी बात है, आप मिरर से जितने दूर खड़े हैं, आप ऑब्जेक्ट हो, मिरर से जितने दूर खड़े हो उतने ही दूर मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा। ऐसा महसूस होता है? होता है, अभी जाओ करके देख लो। ठीक, अब एक चीज, आखिरी चीज और समझने वाली, इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। आप मिरर के सामने खड़े होंगे और आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला बंदा राइट हैंड उठा रहा है, सामने वाला मिरर में जो खड़ा है वो राइट हैंड उठा रहा है। आप ऐसे पलट के देखा, ये तो राइट हैंड उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब सामने के सामने में इन्वर्ट हो गया है। ऐसा इमेज बनता है मिरर में, उसको साइडवेज रिवर्स भी बोलते हैं। अरे देखो, आपने लेफ्ट उठाया, आपको सामने मिरर में ऐसा दिखता है ये आदमी तो राइट उठा रहा भाई। इट हैपेंस, इट हैपेंस, यू फील लाइक दैट। Yes, why? Because the image is laterally inverted, or we can say sideways reversed.